चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन का। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए मैथ के लिए 500 क्वेश्चन का मैंने ई बुक लॉन्च किया है विथ कंप्लीट सॉल्यूशन विथ फास्ट ट्रिक। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सॉल्यूशन इंक्लूड किए गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड सारे जितने भी आपके सिलेबस हैं उनसे कवर किया गया है। जो टीम है ये मिल के बनाया गया है दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन। इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जरूर से ले लीजिएगा और इसे पूरा सॉल्व कीजिए 500 एंड दोस्तों आपके लिए 1000 क्वेश्चन साइंस का भी मैंने ई बुक लॉन्च किया। इसमें मैक्सिमम बच्चों ने ले लिया है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बहुत सारे बार बार रिपीट किए गए हैं एंड जो अति संभावित हैं, और इसमें भी 1000 प्रश्न दिए गए हैं तो 1000 प्रश्नों के डिटेल को भी दिया गया है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा जो आप ऑलवेज करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है एजप्शन का, सारे यहाँ पे क्वेश्चन उसी हिसाब से लिए गए हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो पूरा ध्यान से देखिएगा। पुस्तक में यहां पे देखिए कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों से निष्कर्ष का चयन करें। क्या कह रहा है? पुस्तक मेले में एक लेखक की किताबें जनता के लिए प्रदर्शित किए गए हैं। ओके। दूसरा कथन कह रहा है दोस्तों पुस्तकों की कीमतें एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा है। दूसरा ये बोल रहा है। अच्छा ठीक है। निष्कर्ष क्या कह रहा है? एक आदमी प्रदर्शनी में सिर्फ पुस्तकें खरीदता है। मतलब जो आम आदमी है क्या गलत बात है? ऐसा थोड़ी है कि प्रदर्शनी लगाया तो बहुत सारी चीजों लगाया तो जरूरी है कि वो पुस्तक ही खरीदेगा, तो मतलब कोई रिलेट नहीं किया, कथन से गलत हो गया। दूसरा देखिए महंगी पेंटिंग आमतौर पर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित की जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि महंगी पेंटिंग जो बस आर्ट गैलरी में ही मिलता है। तो कथन और निष्कर्ष में कोई भी मतलब समानता दिखता नहीं दिख रहा है और गलत बात है, उससे कुछ रिलेशन भी नहीं बन रहा है। इस वजह से इस क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। न तो पहला अनुसरण कर रहा है न तो दूसरा अनुसरण कर रहा है। अजप्शन से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आपका सिलॉक से भी आएगा, वो भी मैंने लिया है, आगे आपको मिलने वाला है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पे। किसी प्रकार से दोस्तों पेरिस को कोड किया गया है QBSJT में, उसी प्रकार से दोस्तों लंदन को हम लोग कैसे कोड करेंगे? इस पर्टिकुलर जितने भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूं आप इसे खुद से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस वीडियो को लगाइए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या क्वेश्चन मैंने सही किया और क्या क्वेश्चन मैंने गलत किया। अब जैसे ये क्वेश्चन में वीडियो को पॉज करके लगा लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन है पहले पॉज कर लीजिएगा। देखिए PARIS लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए QBSJT लिखा हुआ है। इसी से हमको समझ में आ गया कि P के बाद आता है आपका Q, A के बाद आता है आपका B, R के बाद आता है आपका S, I के बाद आता है आपका J एंड S के बाद आता है T। मतलब +1 का कॉन्सेप्ट रनिंग है। तो L के बाद चाहिए हमको M, तो ये वाला आपका एलिमिनेट हो गया और ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो गया। इसमें देखिए MPO और E तक कॉमन है इन दोनों में ना। लास्ट में OP थोड़ा सा अलग है, तो डायरेक्टली हम लास्ट में देख लें, क्यों अपना समय नुकसान करें। तो लास्ट में देखिए N के बाद आपका क्या आएगा? +1 का कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, तो N के बाद MNO आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, और देखिए O लास्ट में है तो आपका डी से हो जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, एक तस्वीर में एक आदमी की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा कि उसकी मां की इकलौती बेटी मेरी मां है। उस रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लगाइए। चलिए बताता हूं मैं आपको। देखिए मान लीजिए कोई आपका पिक्चर है और ये पॉजिटिव मतलब मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये एक इंसान है, एक आदमी है। इसकी ओर इशारा करते हुए रानी ने क्या कहा कि उसकी मां की, इसकी जो मां है, ठीक है, इसकी जो भी मां है कि इकलौती बेटी, मां की बेटी ना, मां की बेटी मतलब इकलौती बेटी मतलब ये दोनों भाई बहन हो गए, ये इसकी क्या हो गई? बहन हो गई, मेरी मां है। अब देखिए ये है आपकी जो तस्वीर है, ये रानी ने कहा था इस तस्वीर की ओर इशारा करते, मेरी मां है, ये इसकी मां है। मतलब क्या हुआ? ये जो तस्वीर में है ये इसका मामा है, तभी ये भाई बहन हुए तो मतलब मामा हुआ, और मामा है तो रानी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? रानी उस आदमी से कैसे संबंधित है? तो रानी उस आदमी की भतीजी होगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए रिलेशन जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब मैं कराऊंगा, रिलेशन वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान लीजिए क्योंकि रीजनिंग 30 नंबर का आ रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए सिलॉक का क्वेश्चन है, आपको अगेन जो कथन को पढ़ के निष्कर्ष को कंप्लीट करना है और बताना है आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन आप लोग पॉज करके इसको लगाइए, फिर आंसर देखिएगा। मैं लगा रहा हूं। सभी बोतलें पेंसिल हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि ये आपके बोतलें हो गए सभी की सभी, और ये सभी बोतलें जो है ये क्या है? ये कह रहा है कि ये है पेंसिल। ओके। अब कह रहा है कोई पेंसिल स्कूल नहीं है। अब यहां पे हमने एक अलग से बनाया और ये स्कूल बना दिया, और पेंसिल स्कूल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा। चलिए भाई ये भी ठीक है। अब यहां पे निष्कर्ष देखते हैं। पहला निष्कर्ष, कोई बोतल जो है स्कूल नहीं है।
देखिए बोतल जो आ रहा है वो किसके अंदर में आ रहा है, वो पेंसिल के अंडर में आ रहा है। जिस प्रकार से देखिए कह सकते हैं कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा का झगड़ा जो हुआ आपके पड़ोसी से हो गया, लेकिन आपके पड़ोसी का जो लड़का है वो आपका बहुत घनिष्ठ मित्र है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आपका भी उससे झगड़ा हो गया ना, तो अंदर इसके देखिए जो बोतल है पेंसिल के अंदर ही है, तो उसका भी संबंध स्कूल से नहीं होगा। इट मीन्स ये बात सही कह रहा है कि कोई भी बोतल स्कूल नहीं है, मतलब सही है, पॉजिटिव है आंसर, जो बोला है सही बोला। इसका देखिए कुछ स्कूल बोतलें हैं, तो कह रहा है कि भैया हमारा और स्कूल का कोई संबंध नहीं होना चाहिए, तो पॉसिबल यहां पे होगा ही नहीं, नेगेटिव बात बोल रहा है, ठीक है। कुछ पेंसिल स्कूल हैं, कुछ पेंसिल स्कूल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये दोनों का संबंध कभी बनेगा ही नहीं, तो केवल और केवल पहला वाला अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन में जितने लोगों ने लगाया है उनका आंसर सही होगा, केवल और केवल एक अनुसरण करता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। किसी कोड में दोस्तों गुडनेस को लिखा गया है HNPCODTR के रूप में, तो उसी प्रकार दोस्तों ग्रेटनेस को क्या लिखा जाएगा। वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को लगाइए। अब देखिए गुडनेस है, तो पहले हम लोग पकड़ते हैं कि क्या चेंज किया जा रहा है। आपके देखिए एग्जामिनेशन में अल्फाबेट जो है जो कोडिंग डिकोडिंग, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। गुडनेस को किया गया है HNPCODTR किया गया है, ठीक है। अब देखिए एच जी से आपका किया गया है एच, ये तो पॉसिबल समझ में आ गया कि +1 है, लेकिन ओ से एन कर दिया गया, इट मींस ये -1 किया गया ना, एन के बाद आपका ओ आता है। तो हमने यहां पे अपना दिमाग लगा लिया कि एक बार प्लस हो रहा है और एक बार हो रहा है माइनस। आगे भी चेक कर लीजिए, जैसे एस एस दिया हुआ है, देखिए एस के बाद क्या आता है टी, ठीक है, एस के बाद क्या आता है टी आता है। और यहाँ पे देखिए गॉडनेस, सॉरी ये आर है ना, ये गॉडनेस है, ये टी के बाद यहाँ पे देखिए आर लिखा है, मैंने एस लिख दिया गलती से, यहाँ पे आर होगा। अब आर के बाद आता है एस, तो पहले +1 फिर -1। अब देखिए क्या है ग्रेटनेस, तो यहाँ पे जी के बाद हमको चाहिए एच, ये तो कंफर्म हो गया, ए कभी जीवन नहीं हुआ क्योंकि ये एफ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे हमको चाहिए आर, माइनस कर देंगे हम लोग, आर से जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जी आर, आर से हो जाएगा आपका क्यू, तो हमको एच क्यू चाहिए। अब देखिए 3 ऑप्शन में तो सब सेम है, कहां तक सेम है ये देख लेते हैं। देखिए एच क्यू एफ जी तो सेम है, सब में देखिए सब में सेम है। यहाँ पे यू अगर हम डायरेक्ट देख लें, मतलब +1 -1 +1 -1 और +1, तो यहाँ पे पांचवा शब्द से +1, टी के बाद क्या आता है यू आता है, तो यहाँ पे सी वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब इसके आगे से ही हमारा आंसर आ जाना चाहिए, ये -1 होगा, एन से -1 करना पड़ेगा, तो एन से -1 होगा एम, हमको चाहिए लास्ट में एम, तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए आपका HQFJUM है, तो इस क्वेश्चन का डी आंसर से हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट करते रहिए, पूरा मत निकालिए, पहले देखिए कि ऑप्शन में कितना सिमिलर है, उसी हिसाब से आप आंसर कर लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक कोड है जो है PULTANOP, इसका अर्थ है फ्रूट इज गुड, ठीक है। NOPKOTIR का अर्थ है ट्री इज टॉल, एंड PULHONSOP का अर्थ है ईट गुड फूड। इस कोड में फ्रूट का अर्थ क्या होगा, तो अब देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट दिया है, आपको समीकरण से निकालना पड़ेगा। जैसे देखिए PUL है, फिर TA है और NOP है, इसके लिए जो आपका कोड बनाए हैं ये लोग, ये बनाए हैं आपका फ्रूट इज गुड बनाए हैं, ओके। पहला वाला मान लीजिए हम लोग इक्वेशन कह सकते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन इन्होंने बनाया है NOP KO और TIR, इसका जो मतलब इन्होंने बनाया है वो बनाया है ट्री इज टॉल, ओके। एंड ये हो गया आपका दूसरा। थर्ड वाला जो इक्वेशन इन्होंने बनाया है कुछ इस प्रकार से कि PULHOSOP, इसका जो मतलब है वो है आपका ईट गुड फूड, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, कॉमन क्या है, हमको क्या बताना है, फ्रूट का अर्थ बताना है आपको, ठीक है। तो इज और कहां पे, इज देखिए दूसरे वाले में भी है। अब इसमें दोनों में कोई एक कॉमन भी होगा, तो देखिए NOP KO और TIR में कॉमन है, यहाँ पे NOP कॉमन है, तो हमको पता लग गया भैया कि NOP के लिए जो कोड है वो इज का कोड होगा। अब देखिए गुड है यहाँ पे, गुड और कहां पे है, फ्रूट इज गुड, ईट गुड फूड, गुड यहाँ पे है, मतलब पहले वाले और तीसरे वाले में भी कुछ कॉमन होगा। PULHOSOP, PUL देखिए PUL आपका कॉमन हो गया यहाँ पे, तो हमको ये समझ में आ गया भैया कि PUL का मतलब हो गया आपका गुड। हमसे पूछा है फ्रूट का, तो फ्रूट का जो बचा होगा वही आंसर हो जाएगा। तो TA इसमें बचा हुआ है कोड में, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, TA जो होगा वो फ्रूट के लिए होगा। लग गया इजिली आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। अब यहाँ पे श्रृंखला में कुछ अक्षर जो है लुप्त हैं, उनको फाइंड करना है, पता करना है। तो पहले देखिए इस वीडियो को भी पॉज करके लगाइए आप लोग। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पे, 4 4 8 4 12 4 सॉरी 16 है टोटल ना,
4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, 4 चौका 16। तो देखिए पी क्यू आर के बाद हमारा एस दिख रहा है, तो एस हो जाएगा सबसे पहले एस। अब पी से स्टार्ट हुआ था, अब क्यू से स्टार्ट हो रहा है, क्यू आर एस पी, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां पे खत्म हो गया, फिर आर से स्टार्ट हुआ, आर एस के बाद हमारा क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको एस क्यू पी क्यू चाहिए, यही चाहिए हमको शुरुआत में। एस क्यू पी आर दिया, गलत हो गया। बी वाले में देखिए एस पी पी क्यू, अच्छा दिया हुआ है इसमें, एक मिनट, बी वाले में ही हमारा आंसर हो जाएगा क्या, एस पी क्यू पी, उल्टा दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, एस पी पी क्यू चाहिए हमको ना, सॉरी एस क्यू पी, तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया, दूसरा वाले भी गड़बड़ हो गया, यहाँ पे देखिए क्यू है ना, मैंने पी पढ़ दिया इसको गलती से। सी वाले में देखिए ये तो स्टार्ट ही गलत हो रहा है, डी वाला इज द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए एस क्यू पी क्यू, हमको यही आंसर चाहिए था। देखिए एस यहाँ पे फिल करेंगे, तो यहाँ पे फिल करना था, सिंपल फिल करके इस ऑर्डर को सेट करना था जो लुप्त थे, गायब थे, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लगातार क्लासेस अनअकैडमी पे भी ला रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे भी आपको मैथ रीजनिंग की क्लासेस मिल रही हैं लाइव 12 बजे। आपको बस एक कोड लगाना पड़ेगा OJ10 और आप ज्वाइन कर जाएंगे, फ्री में ये क्लास है। एंड बहुत सारे ऐसे प्लस क्लासेस भी आ रहे हैं, जैसे 15 सितंबर से दोस्तों एक आ रहा है आपका आइकॉनिक बैच जो अनअकैडमी प्लस में आ रहा है, आपको बहुत हेल्प करेगा, कंप्लीट प्रिपरेशन कराएगा आपका एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। एक बैच और आ रहा है दोस्तों, एकलव्य बैच, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ जुड़ जाइए। एंड दोस्तों प्राइस इंक्रीज होने वाला है, रेलवे का प्राइस कभी भी बढ़ सकता है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जल्दी से बढ़ने वाला है। और दोस्तों कोड आपको इस्तेमाल करना है OJ10, इस कोड का इस्तेमाल करके आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। जैसे 3000 है दोस्तों, तो 10% के बाद दोस्तों 2700 का आपका पड़ जाएगा घटने के बाद। एक नया फीचर भी दोस्तों ऐड किया गया है, रेज हैंड। देखिए ये फीचर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं डायरेक्टली एजुकेटर से बात करने के लिए। मान लीजिए कोई डाउट है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, तो डायरेक्टली आप क्लास के दौरान ही एजुकेटर से कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, उसी में रेज हैंड करके वो आपको सोल्यूशन तुरंत दे देंगे। तो बहुत सारे ऐसे फीचर हैं अच्छे अच्छे जो ऐड हुए हैं, तो आप लोग इनका फायदा लीजिए और अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन रेलवे का ले लीजिए, प्राइस बढ़ने वाला है। क्वेश्चन लगा देखते थे, किसी किरण ने संयोग से कहा, नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी के पुत्र के 2 भाइयों में छोटा है, किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है। मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, आपको ध्यान से बस क्वेश्चन को समझ के आंसर करना है। तो क्या लगता है क्या होगा, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। किरण ने संयोग से कहा, मान लीजिए कोई ये लड़का है, प्लस ना लड़का ही है, ये नीली कमीज में पहना हुआ है, और इसको किरण ने कहा कि वह मेरे पिता, इसके वह लड़का मेरे, इनके जो पिता है, ओके, की पत्नी, मतलब इनकी मम्मी, मतलब सीधा नहीं बोल पा रहे कि मम्मी, यहाँ पे बताना इधर उधर, के 2 भाइयों, मम्मी की पुत्री, मम्मी की कोई पुत्री है इनकी, ठीक है, कि इनके 2 भाई हैं, इनके 2 भाई हैं, उनमें से छोटा है। तो मम्मी की पुत्री मतलब ये खुद हो गई, और इनकी जो कि इनकी मम्मी की पुत्री मतलब अपनी बात कर रहे हैं, उनके 2 भाइयों में छोटा लड़का है, तो मतलब ये क्या है, ये भाई ही होगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। सिंपल, देखिए उनका जो संबंध है वो क्या होगा, वो भाई का ही हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए आपका सारा थोड़ा टफ बनाने के लिए इसको अलग कर दिया। जैसे पी प्लस क्यू का अर्थ हो जाएगा कि पी क्यू की माता है, पी भागे क्यू का मतलब हो जाएगा कि पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का मतलब हो जाएगा पी क्यू की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि एम आर की पुत्री है। अच्छा, पहला वाला संबंध देखते हैं, आर की पुत्री, आर भागे एम का मतलब क्या हो गया, देखिए भाग ये है, पी भागे क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है। इट मीन्स आर जो है ये पिता है, ये क्या है, पिता है। अब ये पुत्र है कि पुत्री है, कंफर्म अभी नहीं है, आगे देखते हैं। एम माइनस एन, एम माइनस एन, सॉरी एम प्लस एन, तो एम प्लस एन का अर्थ है कि पी क्यू की माता है, मतलब एन जो है ये माता है और ये फीमेल है, तो ये कंफर्म हो गया इसी स्टेटमेंट से कि ये इसकी पुत्री है ना। पहले हमारा वो जेंडर कंफर्म नहीं था, लेकिन अब कंफर्म हो गया। इट मीन्स पहला वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यही इक्वेशन सही से दिखाता है कि एम जो है वो आर की पुत्री है, तो एम देखिए यहाँ पे आर की पुत्री है, इसका पिता है, बस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन के ऑप्शन से ही आंसर को लगा लेंगे। आगे देखते हैं, लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पर तथा नम्रता दाएं से 12वें स्थान पर है। यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया जाए तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाता है। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी है, आपको बताना है, लड़कियां ही है। क्वेश्चन को पॉज करके एक बार लगाइए, ट्राई कीजिए, वैसे बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं, मैं आपको समझा दूंगा तुरंत। देखिए कह रहा है कि एक लड़कियों के पंक्ति में जो कि 18वें स्थान पे, बाएं से 18वें स्थान पे कौन है, दिव्या है, डी लिख दिया मैंने।
और बाएं से 12वें स्थान पे, ये वाला जो स्थान है वो 12वां है, किसका है ये, नम्रता का है, ठीक है। 5 स्थान, नम्रता को 5 स्थान दाहिने भेज दिया जाए, मतलब वापस भेज दिया जाए इसे 5 स्थान, तो 12वें स्थान पे थी लेकिन ये 17वें स्थान पे हो गई, सॉरी 7 5 12 7वें स्थान पे हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि ऑर्डर आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहले ये 12वें स्थान पे थी, लेकिन अब जो है ये 7वें स्थान पे हो गई। अभी भी इसके इधर 6 लोग हैं। जब ये परिवर्तन किया जाता है तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाता है। अभी जो 18वां वाला पोजीशन है डी वाला, वो इसके दाएं, तुरंत दाएं, मतलब 6वें पोजीशन पे आ जाएगा। समझ में आ गया? मतलब अभी भी इसका बाएं साइड से स्थान जो होगा 18वां होगा और दाएं साइड से 6वां हो जाएगा। मतलब इधर कितने लोग बचे हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग बचे हैं, तभी ना इसका 6वां आ रहा है दाहिने से। तो 18 में प्लस 6 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 जोड़ दीजिए, 18 5 कितना हो गया, 23। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23। उस पूरी पंक्ति में जो लड़कियों की संख्या है वो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी दोस्तों 23 हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार के अगर आपको क्लासेस पसंद आते हैं, आप चाहते हैं कि वाली क्लास रीजनिंग की डेली चले, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा। मुझे पता होना चाहिए कितने लोगों को क्लास पसंद आया, तो मैं डेली रीजनिंग के कम से कम 10 12 15 क्वेश्चन आपको रिवीजन के लिए लेते आऊँगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक कीजिएगा, इस दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे तो आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।